बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मदीना फूड सीक्रेट की जानिब से खुश आमदीद। आज हम फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम बनाएंगे हालों, आलू और हालों। जैसे पालक, आलू पालक बनाए जाते हैं, आलू मेथी, आलू मेथे, इस तरीके से ये हालों है। देखने में ये धनिया की तरह है, जैसे धनिया होता है इसी तरह इसका पौधा होता है। उसके साथ से हमने इस तरह पत्ते तोड़ लिए थे। जो नरम नरम इसकी गंदल थी वो भी हमने तोड़ ली। देखने में ये बिल्कुल धनिया ही लगता है ये, लेकिन धनिया नहीं है, ये हालों, इसको हालों कहते हैं। धनिया जो होता है जब वो पक जाता है तो उसको फूल लगते हैं, सफेद फूल उसको लगते हैं, सफेद ही इसको लगते हैं। जब उसमें बीज पैदा होता है तो धनिये में इस तरह खुश्क धनिया जो कहते हैं, धनिया का बीज इस तरह होता है, ये खुश्क धनिया है। ये जो है देखने में धनिया की तरह, लेकिन जब ये पकती है फूल इसके भी सफेद ही होते हैं। जब ये दाना बनता है इसके अंदर तो दाना इस तरह का होता है। ये इस बूटी का दाना है, हालों कहते हैं इसको। ये काफी सारी दवाइयों में भी इस्तेमाल होती है। ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है, जिस्म का दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, दर्द के लिए ये बहुत अच्छी होती है। सर्दियों में होती है, जब साग होता है तो उसी मौसम में ये होती है। अब हमने इसको काट लेना है। काट के फिर हमने इसको आलू डाल के पकाना है। जैसे आलू पकाए जाते, आलू पालक पकाई जाती है, आलू मेथी पकाई जाती है, इसी तरीके से हमने इसको पकाना है। इस तरीके से हमने इसको काट लेना है। फिर हमने इसको आलू डाल के पकाना है। फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे पकाना है। पहले हम इसको सारा काट लें, काट के फिर हम आपको पका कर दिखाते हैं। ये हमने सारी काट ली है। अब इसको धो के फिर इसको पकाते हैं, फिर दिखाते हैं कि कैसे पकाना है इसको। अब सारी काट ली है। इसको काट के हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, धो के रख लिया। अब हमने इसका तड़का बना लेना है। ये सरसों का ऑयल डाल के रखा है हमने कढ़ाई में। इसमें डालेंगे प्याज। प्याज डाल के भून के फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। पहले हम प्याज को भून लें थोड़ा सा। प्याज को हमने इतना की भूनना था जितना का भून लिया, ज्यादा ब्राउन नहीं करना। अब इसमें डाल देना लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भून लें, ये ब्राउन हो जाए फिर इसमें टमाटर डालते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमने भून लिया, वो भी ब्राउन हो चुका है। अब टमाटर डाल देना है। टमाटर हमने एक डाला है दरमियाने साइज का। इसमें ज्यादा टमाटर अच्छा नहीं लगता, ज्यादा खट्टा हो जाए तो फिर ये सालन अच्छा नहीं लगता। दरमियाना ही डालते हैं इसमें। टमाटर को भी हमने भून लिया। 1 टीस्पून हमने सुरख मिर्च डाली है, ये कड़वी बहुत ज्यादा है। 1 टीस्पून हल्दी डाली है, 1 टेबल स्पून नमक डाला है। थोड़ा सा पानी का छट्टा लगाते हैं, टमाटर जो है इसमें मेल्ट हो जाए। ये 1 टीस्पून हमने डाल देना है इसमें सब्ज मिर्च का पेस्ट। इसको ज्यादा भूनना नहीं, मसाला हमने भून लिया। अब हमने इसमें डाल देनी है वो जो हालों काट के रखी हुई थी, वो डाल देनी। बिस्मिल्लाह। आलू हमने उस वक्त डालने जब ये गल जाएगी पूरी तरह।
अब इस तरह इसको मिक्स करके छोड़ देना है। इसके ऊपर ढक्कन दे देना, ढक्कन दे के आस्ता आस्ता इसको पकाते रहना। जब ये गल जाएगी तो फिर इसमें आलू डालने हैं। आलू हमने ये 1 किलो डाले हैं। आलू अपनी मर्जी होती है, ज्यादा डालें या कम डालें, ज्यादा डालें या कम डालें। हमने इस शेप में काटे हैं, इस शेप में इस तरीके से काटे हैं। वो भी अपनी मर्जी होती है, मोटे डालें या बारीक काटें या मोटे काटें, जिस तरह के आपको पसंद हो उस तरह के डालें। हमने इस तरह के काट लिए हैं, ये हम बाद में डालेंगे। इसको काट के वॉश करके रख लिया हमने। ये अब ये गल जाए, जब गल जाएगी तो फिर इसमें डालेंगे आलू। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है। ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। जिस्म का दर्द, जोड़ों का दर्द, सर्दियों में ये बहुत ही बेहतरीन होती है। इसको खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। गांव में इसको बहुत ज्यादा खाया जाता है। शायद किसी को पता हो या ना हो, इसका कम लोगों को पता होता है। जिस तरह इसको सेक लगेगा उसी तरह ये थोड़ी होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये भून के बहुत कम रह जाएगी। ये हालों का सालन आपने शायद ना ही खाया हो, ना ही सुना हो, आपको नया लगे, लेकिन ये बड़ा मजेदार बनता है। ये गांव से मिलेगी, शहर से तो कम ही मिलेगी। शहर में तो कम लोगों को पता होता है, गांव वाले लोगों को पता होता है, वो इसको पकाते हैं, खाते हैं। हालों की और रेसिपी भी हम आपको बनाकर दिखाएंगे। इसका हलवा भी बनाया जाता है, दूध में डाल के खीर भी बनाई जाती है। जो इसके बीज होते हैं, बीजों की खीर भी बनाई जाती है, हलवा भी बनाया जाता है। वो भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में बताएं कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप कुछ और हमें पूछना चाहते हैं तो कमेंट में बता दिया करें, हम वो रेसिपी बनाकर आपको दिखाया करेंगे। अब इसको ढाँप देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर इसको 5-5 मिनट के बाद देखेंगे। आग को हमने हल्का कर देना है। 5-5 मिनट के बाद ढक्कन उठाकर देखते रहेंगे कि ये नीचे ना लगे, जले ना। इसी तरह भून भून के इसको पका लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गल चुकी है, अब इसमें आलू डाल देने हैं। आलूओं के ऊपर थोड़ा नमक भी डालना है, आलूओं में नमक ज्यादा जाता है। पहले डाल देते तो वो कड़वी हो जाती। आलूओं के ऊपर डाल के इसको ऊपर मिक्स कर देना है। बाद में इसमें एक मिनट के लिए इसके ऊपर इसी तरह ही ढक्कन दे देना, नमक जो है आलूओं में जज़ब हो जाए। एक मिनट हमने आलू डाल के ऊपर नमक डाल के इसको ढाँप के रख दिया है 1 मिनट के लिए। अब इसको हल कर देना है इसमें, फिर इसके ऊपर ढक्कन दे के ऐसे ही इसको गला लेना है। अब हम 2-3 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन देंगे हल्की आग करके, फिर इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। सालन तैयार हो जाएगा। 3-4 मिनट हो गए। अब हमने इसको भून लेना, अच्छी तरह से भून लेना। जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो फिर पहले हमने तड़के में हालों डाली थी, हालों को हमने 20 मिनट तक पकाया। जब वो गल गई तो फिर इसमें हमने आलू डाले। अब 2-3 मिनट और लगेंगे, आलू पक जाए, फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये माशाल्लाह बहुत मजे की बनती है, बड़ी खुशबू आती है इसकी, बहुत प्यारा जायका होता है इसका।
इसी तरह हमने इसको भून लेना है। आलू भी गल चुके हैं। अब हमने इसको भून लिया अच्छी तरीके से। सालन हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम आपको डिश आउट करके दिखा देते हैं। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बनकर तैयार हुई है। अब हम डिश आउट करके दिखा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने डिश आउट कर दिया। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बनकर तैयार हुआ है। ये बहुत फायदे का होता है। बहुत जबरदस्त बनकर तैयार हुआ है। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।